हिंदू पंचांग का आखिरी महीना। फागुन महीने में छाई रंगों की फुहार। बांके बिहारी जीवन में भरेंगे प्रेम के रंग। धन संपत्ति समृद्धि से भर जाएगा घर बार। एक मंत्र दिखाएगा चमत्कार। फागुन के रंगों से आपके जीवन में आएगी बहार। नमस्कार, आज तक की हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन का महीना साल का आखिरी महीना होता है, लेकिन फागुन महीने में सारा वातावरण जैसे रंगीन हो जाता है। और हो भी क्यों ना, खेतों में पीली सरसों लहराती है, पेड़ों पर पत्तों की हरी कोपलें और पलाश के केसरिया फूल। इन सब को देखकर मन अनायास ही रंगीन हो जाता है। और इसी महीने में आता है फाग, यानी कि होली का उत्सव, जो इस मास की महिमा को और बढ़ा देता है। फागुन मास की पूर्णिमा को रंग, उत्साह, मस्ती और उल्लास का त्योहार होली बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जब महीना इतना खास हो तो इसकी महिमा के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इस महीने का महत्व क्या है, किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में विशेष रूप से की जाती है और फलदायी होती है। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, आपसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले शैलेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि फागुन मास का धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि फाल्गुन का महीना अंतिम महीना होता है। अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो चैत्र के महीने से इसकी शुरुआत होती है और फाल्गुन के महीने के साथ ये साल समाप्त हो जाता है। हालांकि अभी चैत्र कृष्ण का पक्ष बाकी रहेगा, फिर भी फाल्गुन के महीने को हम हिंदू पंचांग का अंतिम महीना कहेंगे। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होता है और इसी कारण से इस महीने का नाम फाल्गुन है। हिंदू परंपराओं की खास बात यह है कि हर महीने का संबंध किसी न किसी नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नाम रखा गया है। इसीलिए इस महीने में चूंकि फाल्गुनी नक्षत्र होता है, इसलिए इस महीने का नाम फाल्गुन होता है। अब इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहते हैं। जितने भी पर्व त्योहार इस महीने में पड़ते हैं वो सब आनंद बढ़ाने वाले होते हैं। और इसी महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। चूंकि वसंत का प्रभाव होता है, जैसा कि शुरुआत में ही ये कह रही थी कि पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, पीली कोपलें फूटने लगती हैं, यानी चारों तरफ प्रेम का प्रभाव दिखने लगता है। और इसी वजह से प्रेम और रिश्तों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब चूंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इस महीने में खान पान में, अपने जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए और मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग अगर आप देखें तो होली के पहले मन बड़ा डिप्रेसिव हो जाता है, मन बड़ा बुझा बुझा सा हो जाता है, मन अच्छा नहीं होता, मन चंचल होता है, तनाव का लेवल बढ़ जाता है। तो मन की समस्याओं को दूर करने के प्रयास करने चाहिए इस महीने में और अपने खान पान को, अपने रूटीन को रास्ते पर लाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बेहद अच्छी बात कही कि मन की चंचलता को और जो विचलित मन रहता है उसको आप कंट्रोल करें और खुशियां आप अपने आप में भी खुश रहें और बढ़ाएं भी। साथ ही आपने तिथियों की बात कही कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण तिथियां इस महीने में पड़ती हैं। तो हमारे दर्शक उत्सुक है जानने के लिए आखिर वो तिथियां कौन सी है और उनका महत्व क्या है। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि फाल्गुन का जो महीना है वो आनंद का महीना है, उल्लास का महीना है। तो इसके जो व्रत और त्योहार हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, वो भी सब आनंद की है। जैसे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ लक्ष्मी और माँ सीता की पूजा का विधान है। इस दिन मानते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी और माँ सीता की पूजा की जाए तो जीवन में सौभाग्य की, संपत्ति की प्राप्ति होती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की विवाह का महापर्व मनाते हैं, जिसको कि महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। शिव जी की शादी हुई थी उस दिन और शिव परंपरा में सबसे बड़ा कोई अगर पर्व है तो वो फाल्गुन के महीने में पड़ता है, जिसको कि हम महाशिवरात्रि कहते हैं। एक बात बड़ी अद्भुत है जानने वाली, फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का जन्म भी हुआ था और चंद्रमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। ज्योतिष तो बिना चंद्रमा के चल ही नहीं सकता और हमारा जीवन भी चंद्रमा के आधार पर ही चलता है।
फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, इसीलिए फाल्गुन के महीने में चंद्रमा की उपासना भी मनाई जाती है। फाल्गुन में प्रेम और आध्यात्म का पर्व होली भी है। अब होली का संबंध प्रेम से ही, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि होली का बहुत बड़ा संबंध आध्यात्मिकता से भी होता है, धर्म से भी होता है और ईश्वर से भी होता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी ठीक होली के दिन यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। और इसी महीने में दक्षिण भारत में उत्तिर नाम का मंदिर का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मंदिरों को सजाते हैं, यानी हर तरह से वो प्रयास करते हैं इस महीने में जिससे आपको आनंद की, संपन्नता की और धन की प्राप्ति हो सके। चलिए, आपने क्योंकि बात करी आध्यात्म की और उसका कारण भी बताया, अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस महीने में वो कौन से देवी देवता हैं जिनकी उपासना करनी चाहिए और वो फलदायी साबित होगा। शैली, देखिए बात हो रही है प्रेम की, आनंद की, तो प्रेम और आनंद की अथॉरिटी माने जाते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना फाल्गुन के महीने में विशेष रूप से फलदायी होती है। ईश्वर के तमाम स्वरूपों में जिस स्वरूप में सबसे ज्यादा रस है ना, सबसे ज्यादा प्रेम है, वो कृष्ण है। बाल कृष्ण की पूजा भी होती है, युवा कृष्ण की पूजा भी होती है और गुरु कृष्ण की पूजा भी होती है, यानी कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंगीन और खूबसूरत होली कहाँ होती है? कृष्ण जन्मभूमि पर, मथुरा पर या कृष्ण की लीला भूमि यानी कि वृंदावन पर। बहरहाल आनंद के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, प्रेम के लिए युवा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और अगर जीवन में ज्ञान और वैराग्य चाहिए तो गुरु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को गुरु भी माना जाता है और गुरु रूप में भी उनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। गुरु रूप में भगवान कृष्ण के जो प्रथम शिष्य हैं वो हैं अर्जुन। हम सब जानते हैं कि गुरु रूप में ही कृष्ण ने उनको भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। चलिए, तो और जानते हैं कि हर तरफ अब रंग बिखरे हुए हैं, खुशियां बिखरी हुई हैं और सभी यही चाहते हैं कि हमेशा खुशियां बनी रहे। लेकिन फाल्गुन महीने में हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। आखिर वो क्या है शैलेंद्र जी, ये अब आप हमें बताइए। देखिए शैली जी, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस महीने में ऋतुओं का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। हम ठीक सर्दी के बाद ठीक गर्मी की तरफ जाते हैं और गर्मी धीरे 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 यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाती है। अब तक ज्यादातर लोग गुनगुने पानी से या गर्म पानी से नहा रहे थे, लेकिन अब प्रयास करके धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे शीतल जल से या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि अब गुनगुना पानी या गर्म पानी आपकी स्किन पर बुरा असर डाल सकता है। तो धीरे धीरे शीतल या सामान्य जल से स्नान करिए। हम होली का पर्व भी मनाते हैं शीतल जल से, ताकि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्व कर सके और हम शीतल जल से नहाना शुरू कर सकें। भोजन में अनाज का प्रयोग अब आपको कम से कम करना है। क्यों? सर्दियों में हमारी पाचन क्षमता ज्यादा हो जाती है, हम कुछ भी खाएं अधिक से अधिक पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, रात लंबी होती है, रात भर सोते रहते हैं और खाना पचता रहता है। लेकिन अब डाइजेस्टिव फायर, पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं रहेगा, इसीलिए आपको अब अनाज कम से कम खाना है, ज्यादा से ज्यादा फल खाना है और पानी पीना है। आप देखिए, अगर आप खान पान में लापरवाही करेंगे तो फाल्गुन की शुरुआत के साथ ही आप वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। सबसे ज्यादा वायरल फीवर फाल्गुन के महीने में होता है, क्योंकि हम खान पान में बदलाव नहीं करते, हम उसी प्रकार से गरिष्ठ खाना खाते रहते हैं। तो इसका ध्यान देंगे। अब मैंने पहले भी कहा था कि जो मौसम है ना, ये मन को बड़ा डिप्रेसिव कर देता है, मन बड़ा अशांत हो जाता है, बहुत बुझा बुझा सा रहता है। इसीलिए मन को ज्यादा अच्छा करने के लिए हम होली खेलते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे? फाल्गुन के महीने में कपड़े ज्यादा रंगीन पहनेंगे, सुंदर पहनेंगे, ब्राइट पहनेंगे, ताकि मन आपका एनर्जेटिक रहे, मन आपका अच्छा रहे। और सुगंध का इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। खास तौर से जिनको फाल्गुन आने के साथ डिप्रेशन की टेंडेंसी है, ऐसे लोग जरूर सुगंध का इस्तेमाल करेंगे। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करिए, बहुत फलदायी होगी, खासतौर से दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए। और पूजा में फूलों का खूब इस्तेमाल करिए। फाल्गुन में बड़े सुंदर सुंदर, बड़े चटक रंग के फूल मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत सुंदर होगा। और इस महीने में चूंकि डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, इसलिए नशा मत करिए। बहुत सारे लोग होली के अवसर पर नशा भी कर लेते हैं, वो सब मत करिए, क्योंकि उससे आपके प्राण के लिए संकट पैदा हो सकता है। और मांस मछली के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि अभी आपका पाचन तंत्र बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। एकदम से गरिष्ठ खाने पर टूट पड़ेंगे, चले जाएंगे, तो हो सकता है किसी बड़ी समस्या के शिकार हो जाए।
चलिए, यानी कि बड़े सरल से उपाय हैं। आप चटक रंगों का प्रयोग करिए तो मन खुश रहेगा। साथ ही बदलते मौसम में खान पान में बदलाव करिए। बड़े ही साधारण से उपाय हैं और आप इनको अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर खुशी के त्योहार में दुगनी खुशी आ जाएगी। एक और बात आपसे जानना चाहते हैं, फागुन के महीने की हमने तमाम बातें कर ली, लेकिन क्या कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जो जरूर करनी चाहिए? देखिए, अलग अलग तरह से भगवान कृष्ण की पूजा होती है फाल्गुन के महीने में। फाल्गुन के महीने के अधिष्ठाता हैं भगवान कृष्ण। कुछ अंशों में हम शिव जी को भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रंग है, जो राग है, वो कृष्ण जी के पास ज्यादा है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए हम अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाल्गुन को और भी ज्यादा रंगीन बना सकते हैं। अगर क्रोध और चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण को, बांके बिहारी जी को अबीर और गुलाल अर्पित करिए, और ये जितना रंगीन और जितना गुलाबी होगा उतना ही आपका क्रोध और डिप्रेशन और टेंशन कम हो जाएगा। अगर मेंटल डिप्रेशन है, मानसिक अवसाद है, आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आप ये करिए, नहाते समय पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए, सुगंधित पानी बना लीजिए, उससे नहाइए और परफ्यूम जरूर लगाइए, और वो परफ्यूम होगा चंदन का। चंदन की सुगंध लगाने से मन अच्छा होता है, इसीलिए प्राचीन समय से ऋषि मुनि, यहां तक कि कान्हा जी को भी चंदन लगाने की परंपरा चली आ रही है। अब अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो आयु के देवता है भगवान शिव। पूरे महीने में फाल्गुन के, या जब भी आपको अवसर मिले फाल्गुन में, भगवान शिव को सफेद चंदन शिवलिंग पर दोनों हाथों से लगाइए, उसके बाद उनको जल चढ़ाइए। आपको स्वास्थ्य की समस्या से, आपको रोगों से निजात जरूर मिलेगी। और अंतिम बात, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, क्योंकि धन नहीं तो होली नहीं, धन नहीं तो दीपावली नहीं, इसलिए धन के लिए आप जरूर उपाय करेंगे। क्या उपाय होगा? पूरे महीने में या जब भी आपको अवसर मिले, मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब का फूल अर्पित करिए। गुलाब की सुगंध से शुक्र भी मजबूत होता है और भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है। आखिर वो लाभकारी मंत्र क्या है जिससे और उत्साह बढ़ जाएगा? बिल्कुल, भगवान कृष्ण का मुख्य मंत्र है जिसको फाल्गुन में जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्र देखकर आप नोट कर सकते हैं। मंत्र है, लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर्दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। फिर से नोट करिए मंत्र। मंत्र है, लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर्दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। भगवान कृष्ण का महामंत्र है, और अगर फाल्गुन में आप इस मंत्र को जपते हैं, जपते रहते हैं, यकीन मानिए फाल्गुन का महीना आपकी जिंदगी में इस बार सबसे ज्यादा रंगीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। बेशक, और हमारी इस खास पेशकश में शैलेंद्र जी फिलहाल इतना ही। तमाम ये उपाय बताने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशी और उन्नति के रंग बने रहें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए आज तक।